हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे BPCS 188 द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ऑल राइट, अगेन ये आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ऑल राइट, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustannowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो आप अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको सारे गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और इन गेस्ट पेपर में हमने सारा कंटेंट कवर कर रखा है आपके सिलेबस का, तो आप इनको रीड कर लेंगे तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप इनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321 हमारा कांटेक्ट नंबर है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस बैंडरा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे हम एल्बर्ट बैंडरा की बात करेंगे। इन्होंने एक सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। सबसे पहले समझते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में होता ये है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू वो अपनी लाइफ में सीखते हैं अपने आसपास से। ऑलराइट, तो चिल्ड्रंस एंड एडल्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, अदर रोल मॉडल्स जो भी आपके आसपास होते हैं, जिनको आप देखते हैं। अगर आप टीवी देखते हैं तो आप टीवी में कुछ लोग होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई कैरेक्टर होता है, मूवी कैरेक्टर होता है, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही आप अपनी लाइफ में सीखते हैं। ठीक है, तो यही सोशल लर्निंग थियरी है जो बैंडोरा बताते हैं। तो यही बैंडोरा बताते हैं दैट अकॉर्डिंग टू बैंडोरा लर्निंग डज नॉट हैपन ओनली थ्रू डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बेसिकली डायरेक्ट लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो सिर्फ डायरेक्ट लर्निंग के थ्रू सीखे, जहाँ पे हम बच्चों को जैसे पढ़ाते सिखाते हैं ना, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पीपल कैन ऑल्सो लर्न बाय वॉचिंग अदर्स एंड कॉपिंग देयर एक्शंस। तो ये भी एक तरीका है कि लोग अपने आसपास से सीखते हैं, उनको देख कर, उनको ऑब्जर्व कर कर, उनको कॉपी कर कर, है ना। तो यही बैंडोरा ने बताया है। अब यहाँ पे बैंडोरा बताते हैं that he believes that learning is continuous interaction between three factors। तीन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं ये। पर्सनल फैक्टर, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। पर्सनल फैक्टर में जैसे कि हमारे थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो, हमारे फिर बिहेवियर और फिर एनवायरनमेंट। इन तीन चीज़ों के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन बनता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, और यही चीज़ क्या होती है कि इसी चीज़ की वजह से जो है वो लर्निंग हमारी डेवलप होती है। ठीक है, और लर्निंग इन्हीं इंट्रैक्शंस की वजह से जनरेट होती है। ऑल राइट, अब क्या है मेन कंसेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग थियरी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। पहला है जैसे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या है कि पीपल लर्न बाय वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यहाँ पर हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे का एग्जाम्पल ले लें अगर, तो बच्चे जो है मे लर्न पोलाइट बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली। तो बच्चे का माइंड जो होता है क्ले की तरह होता है। ठीक है, तो अगर आप उससे बचपन से ही बहुत पोलाइटली उसके आसपास बात करेंगे तो वो भी वही चीज़ सीखेगा, वही ऑब्जर्व करेगा। तो ये बेसिकली है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सेकेंड इज इमिटेशन और मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स कॉपी करते हैं। ठीक है, अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बिहेवियर को कॉपी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है तो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर्स को कॉपी करेगा। अगर वो बहुत पोलाइटली बात करें तो वैसे ही बात करेंगे। वो लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया। फिर आता है अटेंशन। अ पर्सन मस्ट बी अटेंशन टू बिहेवियर इन ऑर्डर टू लर्न इट। अब किसी को भी अगर कुछ भी चीज़ सीखनी है तो उस पे अटेंशन देना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरों से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व भी तो करेंगे। ऑब्जर्व करने के लिए अटेंशन ज़रूरी है, तो यहाँ पे अटेंशन की बात की गई है। फिर आता है रिटेंशन। अटेंशन के बाद में रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट, कि जो चीज़ आपने अटेंशन से देखा है, फोकस से ऑब्जर्व किया है, वो आपको याद भी तो रहना चाहिए। तो इसमें वही चीज़ बताई गई कि शुड बी रिमेंबर्ड। वो जो बिहेवियर आपने देखा है उसको आपको रिमेंबर भी करना है। ठीक है, मेमोरी हेल्प्स पीपल रिपीट द बिहेवियर लेटर। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो चीज़ आपने पहले अटेंशन से देखी, फिर उसको आपने याद भी रखा, उसके बाद में आपको रिप्रोड्यूस भी तो करना है, लाइक प्रैक्टिकली फिर आपको अप्लाई करना है। वो यहाँ पर बताया गया है कि लर्नर शुड हैव एबिलिटी टू परफॉर्म द ऑब्जर्व बिहेवियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड में ऑब्जर्व डांसिंग बट मे नीड प्रैक्टिस टू परफॉर्म इट प्रॉपरली। आपने डांस को देखा, आपने याद भी रखा कैसे से स्टेप्स थे, पर जब तक आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप उसको अपने से करेंगे नहीं उन स्टेप्स को, तब तक आप अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन। People imitate behavior when they expect reward or appreciations. Punishment reduces the chance of repeating behavior. For example, आपको कोई भी चीज़ आपने ऑब्जर्व करी, आपने देखा कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे,
ठीक है, टीचर्स मुझे अच्छे से रिवॉर्ड देंगे, ट्रॉफीज मिलेंगी, पेरेंट्स चॉकलेट देंगे, लाइक एक बच्चे को ये लालच रहता है ना। तो वो ये देखता है, अपने सामने वालों को देखता है, जो स्कूल के बाकी टॉपर्स उनको ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है तो मैं भी ये करूँगा, क्योंकि उससे रिवॉर्ड अटैच्ड है, तो वो लालच है उसको उस चीज़ का। ठीक है, तो तभी तो वो करेगा, कुछ मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए उसको वो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पे वो बताया गया है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, इसको बोलते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। देखिए, बैंडोरा का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर इट प्रूव दैट चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन। बच्चों को जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो अपने ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि चिल्ड्रंस वॉच्ड एडल्ट बिहेविंग एग्रेसिवली टुवर्ड्स अ डॉल। मतलब बच्चों ने, जो बड़े लोग हैं, उनको देखा कि वो कितने एग्रेसिवली डॉल के साथ बिहेव कर रहे हैं, और बाद में वो बच्चे भी उस डॉल के साथ में एग्रेसिवली ही बिहेव करते, क्योंकि उन्होंने अपने एडल्ट्स को भी सेम करते हुए देखा है। तो बेसिकली वो अपनी ऑब्जर्व कर रहे हैं एडल्ट्स को और उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये आपकी बुबो डॉल है, और ये एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे जो एल्डर्स थे, उन्होंने सबसे पहले एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, उस चीज़ को बच्चों ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी सेम रिपीट किया। ठीक है, कॉपी करने की कोशिश की। तो यही बात बताइए, देखिए, यही बताता है, प्रूफ करता है कि चिल्ड्रंस लर्न एग्रेसिव बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या दिखता है कि जो फैमिली में जो वायलेंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे मूवीज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं एक बच्चे के ब्रेन को। ठीक है, जो भी वायलेंस है, नॉट जस्ट वायलेंस, कोई भी अदर चीज़ है, कोई भी इमोशंस है, वो सारी चीज़ें वो अपने आसपास की चीज़ों से ही सीखते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग थियरी। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए बच्चों के बिहेवियर को। ठीक है, ये एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स में भी काफ़ी काम आता है। उसके बाद में इट एक्सप्लेन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी ऑन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर पे समाज का और सोसाइटी का जो मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, उसका क्या असर होता है। हेल्प साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड एग्रेशन एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। इनकरेज पॉजिटिव रोल मॉडल्स इन सोसाइटी बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं इस थियरी की क्या है। इट गिव्स लेस इम्पोर्टेंस टू बायोलॉजिकल फैक्टर। क्योंकि हम सारी चीज़ें ये बोल देते हैं कि हमने आसपास से ही सीखी हैं, तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर उसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी गई इस थियरी के माध्यम से। फिर क्या है, नॉट ऑल ऑब्जर्व बिहेवियर आर कॉपीड। ज़रूरी नहीं हम जो हर चीज़ कर रहे हैं, सारे बिहेवियर जो हम शो कर रहे हैं, वो सबके सब कहीं ना कहीं से कॉपी हुए, हम सबसे सीख रहे हैं। कुछ हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं। वही बताया गया कि ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, या हमारा अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं कुछ, यहाँ पे फुल्ली एक्सप्लेन ही नहीं हुए हैं। ठीक है, हम हर चीज़ को बाहरी चीज़ों से देखकर नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे इंटरनल भी होती हैं, उस चीज़ को यहाँ पे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी गई है, बस यही बताया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल पैंडोरा की जो सोशल लर्निंग थियरी, हमने उससे यही सीखा किस तरीके से जो लर्निंग है वो होती है थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स। ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी है वो इम्पैक्ट देती है, और हमारे जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उस पर किस तरीके से हम अपने आसपास के लोगों को देखकर चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हमारा फिर काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, दैट थियरी हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, पेरेंटिंग, काउंसलिंग एंड मीडिया स्टडीज, इन सब में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, यही बताया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। यहाँ पे एटीट्यूड फॉर्मेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखते हैं एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या है? अ पर्सन's पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग, ओपिनियन और बिलीफ अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन। तो किसी भी इंसान का ये पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई ओपिनियन हो सकता है, कोई बिलीव हो सकता है। किसके बारे में? किसी भी इंसान के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी आइडिया के, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमारा क्या फीलिंग है, क्या ओपिनियन है, क्या बिलीव है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर डिसीजंस इन डेली लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, हमारा एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेकर, ये बहुत हद तक हमारे डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन और नेगेटिव टुवर्ड्स स्मोकिंग। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। किसी इंसान को अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो वो पढ़ाई की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। ठीक है, उसके बाद में एटीट्यूड्स आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो एटीट्यूड्स होते हैं ये हमारे इनहेरेंट नहीं होते, हमारे बर्थ के साथ में, हमारे साथ में नहीं आता है। ठीक है, कोई भी बच्चा बचपन से नहीं सीखता है ये चीज़ें कि उसको पढ़ाई अच्छी लग रही है, इसको ये अच्छा लग रहा है। ये क्या होता है? डेवलप्ड होते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। इस बच्चे को बचपन से ही काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, पेरेंट्स ने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे, इसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इसको अच्छे समझाया गया था। तो इसका जो था स्टडी की तरफ, पढ़ाई की तरफ, ठीक है, जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो गया। क्योंकि यहाँ इसको जहाँ भी डाउट्स आते थे, क्वेश्चन आते थे, इसके पेरेंट्स को हेल्प करते थे, इसके टीचर्स को अच्छे से बताते थे, डांटते नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे। और ऑन द अदर हैंड देयर इज अ बी,
इसको क्या हुआ, इसको अगर कोई भी क्वेश्चन आता था, ठीक है, तो उसको डांट दिया जाता था, बोल दिया जाता कि तुमको एक बार में समझ नहीं आती, या फिर बहुत ज़्यादा इसको ह्यूमिलेट किया जाता था इस चीज़ के बारे में। तो इसका जो एटीट्यूड है स्टडीज़ की तरफ वो काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, इसके पेरेंट्स ने बहुत डांटा है, इसके टीचर्स ने इसको बहुत डांटा है हर चीज़ के लिए, तो ही फेल्ट वेरी इनसिक्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनके एटीट्यूड डेवलप हो गए हैं। तो एटीट्यूड जो होता है वो बर्थ बाय बर्थ नहीं आता किसी का भी, इसमें यही बताया गया है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड एंड चेंज, वही चीज़ को स्टडी करने के लिए सोशल साइकोलॉजिस्ट अलग अलग चीज़ें बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दिया है। फिर आते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात यहाँ पे करेंगे। पहला आता है लर्निंग प्रोसेस। देखिए कोई भी एक इंडिविजुअल है, इसका क्या एटीट्यूड रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स बहुत हद तक डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बच्चे जो अपने पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं, तो इसके पेरेंट्स, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है इसका एटीट्यूड क्या होने वाला है। दूसरा, फिर जब ये बच्चे स्कूल जाएगा या फिर इसके टीचर्स होंगे या फिर इसके फ्रेंड्स होंगे, उन पे काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर हमारा रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर हैबिट के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, तो काफ़ी हद तक उसका एटीट्यूड उसी की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज प्रेज्ड फॉर हेल्पिंग अदर्स, द चाइल्ड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे को अगर हेल्प करने के लिए किसी को एक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, तो ये बच्चा क्या करेगा, हेल्प करने को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लेगा, तो ये बाकियों की हेल्प ज़्यादा करेगा बिकॉज ही नो के इसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि एटीट्यूड इस तरीके से जनरेट होता है या बच्चे इस तरीके से सीखते हैं, बच्चे या कोई भी इंडिविजुअल। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इंक्लूड्स 3 थिंग्स। पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएटिंग वन थिंग विद अनदर। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे यहाँ पर डॉग है, ठीक है, डॉग को हम जब भी खाना देते हैं तो ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है ना। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट टाइम से, इसके सामने जब भी हम खाना रख रहे हैं तब हम एक बेल बजा दिया करेंगे। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि डॉग समझ जाएगा कि जब भी मुझे खाना मिलना होता है तो ये बेल बजती है, तो ये बेल को और खाने को लिंक करने लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब इस कुत्ते के सामने खाना नहीं भी आएगा और सिर्फ हम बेल ही बजाएंगे ना, तब भी ये सलेवा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसने इस बेल को अपने खाने के साथ में एसोसिएट कर लिया है, लिंक कर लिया है। इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, सेकेंड आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें हम लोगों को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, हम बाकियों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पर होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्ट्रांगली अफेक्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन। हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। ठीक है, तो वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, ठीक है, उसको कोई भी डाउट आते थे, उसको सपोर्टिवली उसके पेरेंट्स और टीचर दोनों हेल्प करते थे, उसकी मदद करते थे, ठीक है, तो उसको स्कूल अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ कोई अगर स्टूडेंट है जिसको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था या उसको डांटा जाता था कि तुम कोई भी चीज़ एक बार में नहीं सीख सकते, ऐसी चीज़ें जब उसके साथ होती थी, तो उसका जो एटीट्यूड होगा स्कूल की तरफ वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, तो इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका एटीट्यूड क्या है दूसरी चीज़ों को लेकर। ठीक है, फिर आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। फैमिली तो इम्पोर्टेंट है ही, बिकॉज इट्स द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट शेप्स एटीट्यूड। सबसे पहला जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमारी फैमिली से ही होता है। ठीक है, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स डेवलप होते हैं, हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी मोरल वैल्यू, सोशल बिहेवियर बहुत हद तक हमारे सिर्फ और सिर्फ फैमिली से ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, वहीं से हम सीखते हैं, हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन भी वहीं से होता है। Children often adopt the attitude of family member because they spend most of their early life with them. हमारी जो शुरुआती स्टेज होती है, जब मैंने बताया जो बच्चे का एक दिमाग होता है क्ले की तरह होता है, ठीक है, तो बचपन में जो चीज़ हम उनको सिखाते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं और उसी को कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं आगे जाके। ठीक है, तो फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे एटीट्यूड को। फिर आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप्स। अब चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे कलीग्स हो, ठीक है, तो उनके साथ में क्या होता है, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अपना एक ग्रुप होता है, हम उस ग्रुप में फिट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमको रिजेक्शन ना मिले। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कई बार अपने कुछ हैबिट्स हैं जो उनसे सीख लेते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यंग पीपल ऑफन चेंज देयर एटीट्यूड टू फिट इनटू अ ग्रुप। अपने ग्रुप में फिट होने के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। पीयर ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट, फैशन, स्टडीज, सोशल एक्टिविटीज, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों में। ठीक है, फिर आते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन।
ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम लोगों के एटीट्यूड को शेप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, जो ब्रांड्स प्रमोशन देती हैं चीज़ों का, तो ये क्या है, आपके एटीट्यूड को ही शेप करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि देखिए, मीडिया कैन शेप पब्लिक ओपिनियन, आपके पॉलिटिक्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, एनवायरमेंट, जेंडर रोल, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है मीडिया आपको, ठीक है। वही दिया गया कि फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कैंपेन कैन क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लीननेस और वैक्सीनेशन, ठीक है। फिर आते हैं कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं लिंक करती है कि हम किस फैमिली में हैं, है ना, फैमिली इन्फ्लुएंस भी होता है। तो कल्चरल बिलीफ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्चर हमको क्या सिखाता है, हम इसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है कि हमारा रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है, हमारा मैरिज की टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड रहने वाला है, जेंडर रोल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होंगी, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारा फिर से कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। पीपल यूजुअली डेवलप एटीट्यूड दैट आर एक्सेप्टेड इन देयर कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एटीट्यूड है वो एक नहीं, बहुत अलग अलग फैक्टर से डिपेंड होता है। बहुत अलग अलग फैक्टर जो है उसको शेप करते हैं, और इकट्ठे होकर फिर एक एटीट्यूड इंसान का निकल के आता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन हेल्प साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप इन अ बेटर वे दैट वी हैव स्टडीड, ओके। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी, ठीक है। अब देखिए, सोशल साइकोलॉजी क्या है, वी हैव आल्सो स्टडीड इट अर्लियर, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक फील एंड बिहेव इन सोसाइटी, ठीक है। लोग समाज में, समाज की अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से फील करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसी को हम स्टडी करते हैं अपने सोशल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। इट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, ग्रुप और सोशल सिचुएशन, किस तरीके से हम बाकी जो सोशल सिचुएशन है, अलग अलग चीज़ों में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और बिहेव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ कम्युनिटी एप्लीकेशन, सोशल साइकोलॉजी की क्या एप्लीकेशन होती है कम्युनिटी में, ठीक है। मतलब ये है, देखिए, साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल करके हम अपनी सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव होंगी। अब देखिए, समाज है, समाज में क्या होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब उनको रिजॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होता है ये इश्यूज आ कैसे रहे हैं। ह्यूमंस अगर ह्यूमन से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो क्या रीजंस हैं, किन सिचुएशन के अंदर क्या कारण है जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को समझने का काम है सोशल साइकोलॉजी का। और अगर एक बार हम ये चीज़ समझ जाते हैं तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनको रिजॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इट हेल्प्स communities deal with what problems such as poverty, crime, discrimination, conflicts, हेल्थ इश्यूज, लैक ऑफ कोऑपरेशन, इन सब से डील कर पाएंगे एक बार हम समझ जाएं इस चीज़ों को। सोशल साइकोलॉजी स्टडी group behavior, attitudes, leadership, communication, social influence to bring positive social changes, ठीक है। वही मैंने अभी आपको बताया। फिर आते हैं प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, सोसाइटी में जो इश्यूज हैं, जैसे कि हम स्टेरियोटाइप डेवलप करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, अपनी प्रेजुडाइसेस देते हैं बाकियों को लेकर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों की तरफ हेट्रेड है, दूसरे लोगों से हम हेट करते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ को हेट करते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी को सुपीरियर समझते हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं इनको जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हम देखते हैं और कि सोशल अलग अलग सिचुएशन में ह्यूमंस का क्या क्या बिहेवियर होते हैं, इनको समझने के बाद हम इनको अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं, और सोशल साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग व्हाट सोशल हार्मनी, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, कैंपेन प्रमोटिंग यूनिटी एंड इक्वलिटी हेल्प पीपल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, ओके। फिर आते हैं इंप्रूविंग हेल्थ एंड हाइजीन, it helps people adopt healthy habits such as cleanliness, vaccination, family planning, healthy eating. तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हाउ एटीट्यूड्स एंड सोशल इन्फ्लुएंस अफेक्ट हेल्दी बिहेवियर और हेल्थ बिहेवियर, आई एम सॉरी। गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूज सोशल साइकोलॉजी इन अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जब भी कोई जैसे स्वच्छ भारत अभियान जैसी स्कीम्स होती हैं, या कोई भी क्लीननेस स्कीम होती है, अवेयरनेस फैलानी होती है, जब इस मामले में कोई भी अगर डिजीज़ आ गई है तो उसके बारे में अवेयरनेस करनी है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या होता है कि इनपुट की ज़रूरत होती है कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अगर हम एक स्कीम निकालते हैं। तो इस टाइम पे ना जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका इनपुट लिया जाता है, उनसे जाना जाता है कि क्या रहेंगे लोगों के एटीट्यूड्स इसकी तरफ, ठीक है। तो ये इन जगहों पे ये सोशल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही बताया गया है। अब इनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे, देखिए अब इसमें
एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर हमें कोई भी कैंपेन चलाना है, मान के चलिए गांव में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर कैंपेन चलाना है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राम प्रधान होगा या फिर कोई भी एक ऐसा बड़ा मेंबर जिसकी लोग इज्जत करते हों, ठीक है, या फिर अपनी कम्युनिटी में लोग उसको लीडर मानते हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस लीडर को लेके आएंगे। ठीक है, और इस लीडर के थ्रू जो कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स हैं उनको मैसेज पहुंचाएंगे, क्योंकि जो बाकी मेंबर है वो लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको अपना लीडर मानते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो कम्युनिटी होती है उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनका लीडर किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए बोल रहा है तो वो चीज़ फॉलो करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की हेल्प लेकर हम लोग क्या करते हैं, ये सारी अपनी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको अप्लाई भी करवाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। फिर आते हैं सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल साइकोलॉजी helps in understanding and controlling social problems like crime, drug addiction, violence, unemployment, etc. सोशल साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि जो एंटी सोशल बिहेवियर लोगों को आते हैं वो किन कारणों की वजह से आते हैं, किन सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, इसको जानने के बाद में बेटर ओपिनियन हम जनरेट कर सकते हैं, बेटर हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं कि इनको रोका कैसे जाए। ठीक है, काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है। अगर कोई बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर जनरेट होता है, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं उनमें, तो हम उनको काउंसलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनमें भी काफ़ी काम आते हैं। फिर आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्राइसिस सपोर्ट। देखिए यहाँ पर जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो एक मास बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एक क्राउड बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि अगर कोई पैंडमिक आ जाता है, कोई क्राइसिस आ जाती है, तो उस दौरान जो मास है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उस दौरान जो पूरी कम्युनिटी है वो इकट्ठे कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीज़ों को और फिर सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जान जाएं कि मास क्राइसिस में कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि उनके बीच में कोऑपरेशन क्रिएट कर पाए, कामनेस क्रिएट कर पाए, है ना। यही सब बताया गया है कि इसी तरीके से फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प कर पाएंगे। इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। सोशल साइकोलॉजी इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर। तो क्या होता है, जब भी हमारा कम्युनिकेशन एक क्लियर होता है, जब हम अपने ओपिनियंस को रखते हैं, तो हम दूसरों के ओपिनियन को भी सुनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, हम लोग बेटर कोऑपरेट कर पाते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। यही बताया गया है कि किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन व्हाट कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, प्रमोटिंग हेल्थ, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, इनकरेजिंग कोऑपरेशन अमंग द पीपल। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कम्युनिटीज कैन बिकम मोर पीसफुल, हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव। हमारी जितनी भी थियोरीज होती हैं साइकोलॉजी में, ठीक है, इन सबको हम प्रैक्टिकल में जब यूज़ करते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, पीस क्रिएट होती है, प्रोग्रेसिव होती है सारी चीज़ें। देयरफॉर सोशल साइकोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी वेलफेयर। यही हमने पढ़ा पूरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एटीट्यूड, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। तो सबसे पहले समझते हैं एटीट्यूड का डेफिनेशन, क्या मतलब है इसका। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, एटीट्यूड हमारा इनहेरेंट नहीं होता है, हम इसको सीखते हैं, हमारे अंदर ये डेवलप होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इम्पैक्ट करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बिहेव करते हैं, ठीक है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन सब से। ठीक है, वही बताया गया कि देखिए एटीट्यूड इज अ लर्न टेंडेंसी, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, ग्रुप और आइडिया। ठीक है, तो यही चीज़ हमने पढ़ी भी थी कि कोई भी स्टूडेंट है उसका किसी एग्जाम्पल स्टडीज़ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और एटीट्यूड फॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा था, इसमें क्या था कि फैमिलीज, हमारा कल्चर, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, इन सब से भी हमारा एटीट्यूड क्या होता है, बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं एटीट्यूड का क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, तो इसको हम समझते हैं अपने एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड से। इसमें हम पहला देखते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या क्या होता है, जैसे हमारे आइडियाज, नॉलेज, ओपिनियन, बिलीव्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो पर्सन में बिलीव दैट एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ। दिस पार्ट इज रिलेटेड टू थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव मतलब हमें एक नॉलेज है, हमें नॉलेज है कि एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। बस हमारा एक नॉलेज का पार्ट है, एक ओपिनियन, एक आइडिया है बस।
ठीक है, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। दूसरा आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। ये रिलेट करता है हमारे इमोशन से, फीलिंग से, ठीक है। और जो कॉग्निटिव वाला था वो हमारी नॉलेज से रिलेट करता था, थॉट से। ये हमारी फीलिंग से रिलेट करता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इमोशंस, फीलिंग्स टुवर्ड्स समथिंग। अब जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा कि एक्सरसाइज करना हेल्दी है, ये एक कॉग्निटिव चीज थी। बट एक्सरसाइज करना से हमको क्या फीलिंग आ रही है, तो अ पर्सन में फील हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो वो व्हाट यू फील अबाउट समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस पार्ट रिफ्लेक्ट लाइक्स, डिसलाइक, फियर, लव और एंगर, व्हाट यू रियली फील अबाउट दैट, ये चीज है। थर्ड में क्या है, बिहेवियरल कंपोनेंट। इसमें क्या आता है, हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज को लेके। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अ पर्सन हु वैल्यूज एक्सरसाइज में गो टू जिम रेगुलरली, ठीक है। दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद एक्चुअल बिहेवियर। तो हमने पढ़ा कि कॉग्निटिव में हमको क्या है, सिर्फ एक नॉलेज है कि एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। इफेक्टिव कंपोनेंट में हमने पढ़ा कि हमारे हम क्या फील करते हैं उस चीज़ को लेके, हमारे इमोशंस क्या हैं, तो हमको एक्सरसाइज करने से अच्छा लगता है, ठीक है। और थर्ड में हम देखते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट, जहाँ पे हम एक्चुअल में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो अगर हमको अच्छी लगती है एक्सरसाइज तो हम क्या करते हैं, रेगुलरली जिम जाते हैं। हम क्या करें, रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, रेगुलरली जिम जाकर, ठीक है। तो ये बिहेवियरल कंपोनेंट हो जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड पे। तो पहला है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड वही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वो स्टूडेंट है जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है अपनी लाइफ में स्टडीज़ को लेके, तो वो क्या करेगा, स्टडी को लेके उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हैविंग ऑप्टिमिस्टिक और फेवरेबल फीलिंग, मतलब कि सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लगेगा, ओके एवरीथिंग इज गुड, आई एम लाइकिंग इट, ऐसी वाली फीलिंग रहती है। तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड में क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड में वही चीज, पेसिमिस्टिक थॉट्स। व्हाट पेसिमिस्टिक थॉट्स, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव, जहाँ पे डाउट रहता है, आपको अनफेवरेबल सिचुएशन आपको हर चीज लगती है, वो चीज यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाने के लिए बताया गया है, ठीक है। वही एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक स्टूडेंट थे और आपको सपोर्ट नहीं मिला आपके पेरेंट्स और टीचर का अच्छा स्टडीज को लेकर, तो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, आप फियर करेंगे उस चीज को लेकर, आप हेट करेंगे उसको, है ना। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाएगा। फिर आता है हमारा न्यूट्रल एटीट्यूड। अ पर्सन नीदर लाइक्स और डिसलाइक समथिंग स्ट्रांगली। यहाँ पे न्यूट्रल एटीट्यूड रहता है, ना ही उसको कुछ अच्छा लगता है ना ही बुरा। अ पर्सन में हैव नो क्लियर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल इशू। उसको उसको ना पता चलता है कि पॉलिटिकल इशू में उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तो ये उसका न्यूट्रल एटीट्यूड है उस पॉलिटिक्स की तरफ। तो यही एग्जाम्पल में हो गया। अब आते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। ये वो एटीट्यूड है जो पीपल ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो आप पब्लिकली आप बोलोगे, ठीक है, मेरा एटीट्यूड ये है कि हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप अपने एटीट्यूड को ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने। इम्प्लिसिट एटीट्यूड में क्या होता है, यहाँ पर आप हाइड कर रहे होते हैं एटीट्यूड को, आपका एक हिडन एटीट्यूड होता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, जहाँ पर, ठीक है, इट में इन्फ्लुएंस बिहेवियर इनडायरेक्टली, आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सर्टेन ग्रुप्स के लिए कुछ बायस रखते हो, और वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे एटीट्यूड जो होते हैं वो इम्प्लिसिट बोलते हैं हम उनको। फिर आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड की तरफ। फर्स्ट इज नॉलेज फंक्शन। तो एटीट्यूड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इजली। मतलब ये कि हमारा किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी चीज़ को लेके बुरा एटीट्यूड है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपने आसपास की, कि ओके दिस इज बैड दिस इज गुड, है ना, इस तरीके से। यूटिलिटेरियन फंक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे पीपल डेवलप एटीट्यूड दैट ब्रिंग रिवॉर्ड एंड अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है। हम इस तरीके से एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि हमको रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट में थोड़ा अंतर समझ में आ जाता है, और हम अकॉर्डिंगली ही अपना एटीट्यूड चीज़ों को लेके डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इससे रिवॉर्ड मिलेगा, इससे पनिशमेंट मिलेगा, तो हम इस एटीट्यूड की तरफ पॉजिटिव है, इसकी तरफ नेगेटिव है, इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डिसिप्लिन एट वर्क फॉर प्रमोशन, ठीक है। तो हम प्रमोशन का, क्योंकि हमें लालच है, रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम डिसिप्लिन करके रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एटीट्यूड बन जाता है पॉजिटिव। तो ईगो फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। एटीट्यूड प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम एंड रिड्यूसेस एंग्जाइटी। कैसे, ब्लेमिंग, फॉर एग्जांपल ब्लेमिंग अदर्स टू प्रोटेक्ट वंस सेल्फ इमेज। तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमें जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी मतलब जो इनसिक्योरिटीज होती है हमारी, ठीक है, उन सब से बचा लेता है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन।
वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन में यही चीज़ है कि लोग जो अपनी वैल्यूज़ हैं और बिलीव्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू व्हाट, आवर एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये एटीट्यूड का एक फंक्शन हो गया। तो अब कंक्लूजन में क्या है, एटीट्यूड इज लर्नड मेंटल टेंडेंसी दैट इन्फ्लुएंस थॉट, इमोशंस, बिहेवियर। वही चीज़ है कि एटीट्यूड क्या होता है, हम लोग सीखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एटीट्यूड को सॉरी हमारे बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इट हैज़ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियल कंपोनेंट। हमने 3 चीज़ पढ़ी थी एबीसी कंपोनेंट को, ठीक है। एटीट्यूड मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, हमने इतने सारे टाइप भी पढ़ लिए हैं उसके, ठीक है। एंड दे ऑल्सो परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस में, जैसे नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना सेल्फ स्टीम को, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, उनको एक्सप्रेस करना, ठीक है, हमारे बिहेवियर को गाइड करना, ठीक है, ये सारे फंक्शंस भी प्ले करता है हमारा एटीट्यूड। तो देयरफॉर एटीट्यूड्स प्ले अ मेजर रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल लाइफ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और उसके बाद में आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ध्यान से ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो भी हमारी क्लासेस हैं उन सब की जो अपडेट्स हैं वो यहीं आपको मिलेगी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑल राइट गाइज, थैंक यू।